चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज मुलाकात की आईएमएफ की वफद के साथ और फिर उन्होंने सहाफ़ियों को ब्रीफ़ किया और उन्होंने बताया कि जी मैं अवाम को हक़ाइक़ बताने आया हूँ कि आईएमएफ वफद को बताया गया कि पाकिस्तानी अदलिया आइन के तहत एक रवायती अदलिया है जो डायलॉग नहीं कर सकती, मतलब कि आईएमएफ वालों के साथ जजेस ने हल्फ उठाया हुआ है, आपके साथ दादो शुमार का भी शेयरिंग नहीं कर सकते। फिर मैंने ये भी उनसे कहा कि ज़बरदस्त मौके पर आए हैं जब नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अदलिया को दुरुस्त नहीं कर सकती क्योंकि 5 हाई कोर्ट से जो माते अदलिया को सुपरवाइज़ करती है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी का एजेंडा तैयार किया जा चुका है, जल्द प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर को भेज दिया जाएगा। मतलब यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस आईएमएफ को कि जनाब कोई मसला नहीं यहाँ पे। आईएमएफ ने कहा कि माहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उस पर मैंने जवाब दिया कि उस पर इस्लाहात कर रहे हैं। और मैंने आईएमएफ से ये भी कहा कि बदले में आप हमें क्या देंगे, मसनूई ज़हानत में मदद दे सकते हैं, तो उस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात चीफ जस्टिस ने ये भी बताया कि इमरान खान का जो ख़त आया चीफ जस्टिस के नाम, उस ख़त में उठाए गए मामला संजीदा नोयत के हैं और इस ख़त के साथ एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी भेजी है इमरान खान ने जिसमें मटीरियल है। और बानी पीटीआई जो हमसे चाहते हैं वो बेसिकली अज खुद नोटिस वाला मामला है 184(3) जो है, तो उसको उन्होंने कहा कि वो तो हम आईनी बेंच ही देख सकता है, आम कोर्स ऑफ उससे लॉ से जा नहीं सकते, वही आईनी बेंच जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का बनाया गया है। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये ख़त मैंने आईनी कमेटी को भिजवा दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि जो ख़त लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, यानी उनके आने से पहले की ख़त लिखने वाले जजेस को अब इंतज़ार करना चाहिए था, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा, चीज़ों को पुरानी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। मैंने जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, कोर्ट पैकिंग का तासुर गलत है। मैंने कहा कि मुझे जजेस लाने दें, मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन जो है अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल है, वैसे उन्होंने बनना कोई नहीं है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये आपको पहले बता रहा हूँ मैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बनना कोई नहीं है, मेरा हंच है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई न्यूज़ नहीं है। जुडिशल कमीशन में तब्दीली आई है, खूबसूरती ये है कोई भी जुडिशल कमीशन मेंबर का नाम दे सकता, मतलब उन्होंने सारी अच्छाइयाँ बयान की हैं। अच्छी बात है, इतनी अच्छी होगी हमारा सारा अदालती निज़ाम जो है। और उन्होंने साथ साथ जो है ये भी बताया कि सीनियरिटी और जजेस ट्रांसफ़र दो अलग इश्यूज़ हैं। अगर जुडिशल कमीशन के 4 अरकान बाइकआउट ना करते पिशावर हाई कोर्ट से एक और काबिल जज शामिल हो सकता था। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक CSS का मामले पे जो केस चल रहा था, इस तमाम तर चीफ जस्टिस ने जो सहाफ़ियों को और IMF को बताया उससे बरक्स पर्सपेक्टिव दिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। उन्होंने कहा कि जी अदलिया, पार्लियामेंट और इंतज़ामिया समेत तमाम सतून गिर चुके हैं। अदलिया, पार्लियामेंट और इंतज़ामिया समेत तमाम सतून गिर चुके। अदलिया का सतून हवा में है मगर हम फिर भी मायूस नहीं। इसको स्पीकर कौमी असम्बली ने बहुत माइंड किया। उन्होंने क्या फरमाया, सुनवा दें जी। मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज आवर प्रोरोगेटिव। आई होप दिस इज नॉट ट्रू। इफ दिस इज ट्रू, प्लीज कन्वे टू दैट ऑनरेबल जज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्लियामेंट। अगली बात भी करा दूं, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी, 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट, जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। बड़ा जी डिफेंस दिया स्पीकर साहब ने, लेकिन जब वो डिफेंस दे रहे थे पार्लियामेंट का और जज साहब का नाम लिए बगैर उनको तंबीह कर रहे थे इस बयान को कि अदलिया, पार्लियामेंट, इंतज़ामिया समेत तमाम सतून गिर चुके हैं, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी के जो बयान को, तो साथ ही वहाँ से किसी MNA ने नारा बुलंद किया कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की।